हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि आपकी पब्लिश्ड हुई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और इसमें आज देखते हैं कि किस रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आपका पब्लिश्ड हुआ है। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ऐसी ही कई महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए, क्योंकि जब भी हम अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं क्या बात की गई है इस नोटिफिकेशन में। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये लेक्चरर की पोस्ट के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं वेरियस सब्जेक्ट्स में, और फोरमैन इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में। तो हम अगर बात करें कि इस का जो पब्लिकेशन हुआ था वो कब हुआ था, तो ये आपका पब्लिक हो चुका है 10 दिसंबर 2021 को। वहीं आपके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है 13 दिसंबर 2021 से। वहीं अगर हम बात करें कि इसकी लास्ट डेट क्या है, कब तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, तो इसकी लास्ट डेट है आपकी 6 जनवरी 2022, यानी कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप अपना फॉर्म फिल करें बाय 6/1/2022। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी स्ट्रक्चर एंड एनीथिंग एल्स, तो आप कमीशन की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। कमीशन की वेबसाइट है आपकी www.hpsc.government.in। फिर आपको यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दी हैं कि कैंडिडेट्स, यहाँ पे आपको बताया गया है कैंडिडेट्स टू इंश्योर द एलिजिबिलिटी फॉर दी पोस्ट। तो यहाँ बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी अप्लाई कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो जो कि पोस्ट के लिए ज़रूरी है। बताया गया है कि इनका जो एडमिशन होगा इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वो प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट्स पे होगा, ठीक है, ताकि ये जो कमीशन है वो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सके। यहाँ बताया गया है कि उन कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड पब्लिश नहीं होगा, इशू नहीं होगा, जो कि कमीशन के द्वारा क्लियर नहीं किए जाएंगे। क्योंकि कमीशन क्या करेगा, कमीशन आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे आपका वेरिफिकेशन करेगा आपकी एलिजिबिलिटी का, और जब आप क्लियर करेंगे तभी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर बताया है कि जो डिसीजन होगा कमीशन का वो रिगार्ड टू द एलिजिबिलिटी अदरवाइज ऑफ कैंडिडेट शैल बी फाइनल। कमीशन का डिसीजन फाइनल होगा, वो फिर चेंज नहीं होगा एट एनी कॉस्ट। फिर बात आती है आप कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्म के लिए। तो अगर हम अप्लाई करने की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया ही था, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और बाकी किसी अलग तरह से अगर आप किसी और मोड से सबमिट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आपके पास ओनली वन ही ऑप्शन है कि आप फॉर्म को ऑनलाइन ही फिल करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। आप अपने आवेदन की जो कॉपी है वो निकलवा सकते हैं 11:55 तक, ठीक है, नाइट में। फिर अगर हम बात करें, यहाँ ये भी बताया गया है कि आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड ही करेंगे इस वेबसाइट के थ्रू। कोई भी एडमिट कार्ड आपको पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। फिर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको कोई गाइडेंस, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, किसी भी कैंडिडेचर के रिगार्डिंग, तो आप कमीशन के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है आपका 9619696696। सेकेंड नंबर है आपका 8291989296, ठीक है। या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पर किसी भी वर्किंग डे में, ठीक है, बिटवीन 9 आवर्स एंड 18 आवर्स।
चलिए अब हम बात करते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट क्या है यहाँ पर, ठीक है, और क्या कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन है पोस्ट का। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर आपकी पोस्ट दे रखी है, यहाँ आपकी कैटेगरीज दे रखी हैं, किस कैटेगरी में आपका टोटल दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। सो यू शुड गो थ्रू इट, और आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट पे विजिट करके। तो आप देख पा रहे होंगे, ये एब्रिविएशंस तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो आप देखिए, आप लेक्चरर इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपके पास बैचलर और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। एग्रीकल्चर में फर्स्ट क्लास पास होनी चाहिए आप, यानी कि 60% एंड अबव मार्क्स आपके जब होंगे तब ही आपकी फर्स्ट डिवीज़न बनती है। तो आप इन पोस्ट के लिए जब अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर दैट आपकी परसेंटेज 60 अबव हो, ठीक है। हिंदी और संस्कृत में से कोई एक आपके पास सब्जेक्ट रहा हो आपके मैट्रिक और हायर एजुकेशन में। वहीं अगर बात करें लेक्चरर इन आर्किटेक्चर, तो यहाँ पर भी सेम ही है, आपके पास बैचलर और मास्टर डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में। साथ ही साथ हिंदी या फिर संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास मैट्रिक और आपके हायर एजुकेशन में होना चाहिए। सेम विद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी आपके पास में बैचलर मास्टर्स होना चाहिए ऑटोमोबाइल में, ठीक है, और हिंदी या फिर संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपके हायर एजुकेशन और मैट्रिक में होना चाहिए। सेम विद लेक्चर इन केमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी आपके पास बैचलर्स और मास्टर्स होना चाहिए, ठीक है, केमिकल में, ठीक है, फर्स्ट क्लास पास हर सब में होना चाहिए, आप 60% से अबव ही हो। सेम थिंग हैपन्स विद लेक्चर इन सिविल इंजीनियरिंग, लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बैचलर और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, प्लस हिंदी या संस्कृत में से कोई एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपके मैट्रिक और हायर एजुकेशन में। सो ये सब में सेम ही है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट फिर भी अप्लाई करने से पहले एक बार अपने सब्जेक्ट का अच्छे से रीड आउट कर लीजिए कि क्या क्या मांगा है। लेक्चरर इन फार्मेसी, लेक्चरर इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, लेक्चरर इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, लेक्चरर इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और फोरमैन इंस्ट्रक्टर। तो लेक्चरर इन बिजनेस मैनेजमेंट, लेक्चरर इन फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट। अब बात करते हैं पे ऑफ स्केल्स की कि क्या आपका पे स्केल रहेगा। तो अगर बात करें लेक्चरर की पोस्ट के लिए तो ये आपका रहेगा ₹53,100, और बात करें फोरमैन इंस्ट्रक्टर की तो ये आपका रहेगा ₹44,900। सर्विस रूल्स क्या रहेंगे पोस्ट के, तो सर्विस रूल्स और अमेंडेंट्स जो होगा इस रिक्रूटमेंट के लिए वो आपको डिपार्टमेंट मतलब टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप वहाँ पे अवेलेबल है ये। वहीं अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशन नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग, तो ये आप सभी को पता है कि आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, ठीक है, एंड ऑल। तो ये आप रीड आउट कर लेंगे, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ। और वही है कि जहाँ वो कैंडिडेट जिनका कोई भी सर्टिफिकेट ज़रूरी हो वो सर्टिफिकेट आपको लगाना है। जैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट होता है आपका, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आप लगाएंगे। EWS के हैं तो EWS सर्टिफिकेट लगाएंगे। कोई डिसेबिलिटी है आपके साथ तो उस डिसेबिलिटी का भी सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर लगाना होगा। एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ बताया गया है कि इस रिक्रूटमेंट के लिए कि आपकी एज 21 ईयर्स से कम ना हो और 42 ईयर्स से ज़्यादा ना हो, यानी कि आपकी एज 21 to 42 के बीच में होनी चाहिए जब आप सबमिट कर रहे हो अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को। रिलैक्सेशन क्या रहेगा आपके एज में, तो वही सेम जैसा सबका चलता है कि 5 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको शेड्यूल कास्ट में मिलेगा। बैकवर्ड क्लासेस में भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अगर आप मिलिट्री पर्सनल की वाइफ हैं जो कि डिसेबल हैं मिलिट्री सर्विस में, तो आपको तब 5 इयर्स का मिलेगा। मतलब अगर आपकी कोई भी एक
नेसेसरी कंडीशन है, उस कंडीशन में आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। कोई अनमैरिड वुमेन है तब भी आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन है तब आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये रिलैक्सेशन की प्रोसेस है, 5 इयर्स का ही रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं रिजर्वेशन के बारे में यहाँ बताया गया है कि जो भी आप बेनिफिट लेंगे रिजर्वेशन का वो सिर्फ किसे मिलेगा, तो वो SC, BCA, BCB, EWS, PWBD, ESM, ESP कैटेगरी को मिलेगा। और उन कैंडिडेट्स को भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा जिनका डोमिसाइल हरियाणा स्टेट का है, यानी कि जो हरियाणा के मूल निवासी हैं। तो एक बार रिजर्वेशन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आप पॉलिसीज़ बताई गई हैं कि कब कब क्या स्टार्ट हुआ था एंड ऑल। अब एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो एडमिशन फ़ी क्या रहेगी, तो जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं आपके जनरल कैटेगरी के, ठीक है, इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, या फिर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स, सबकी जो फ़ी रहेगी वो 1000 रुपीज़ रहेगी। वहीं अगर बात करें सारी फीमेल कैंडिडेट्स की, जनरल कैटेगरी की सारी फीमेल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली, तो यहाँ पर आप उनकी फ़ीस 250 रुपीज़ है। वहीं अगर बात करें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स SC, BCA, BCB, ESM कैटेगरीज़ की हरियाणा के, उनकी भी 250 रुपीज़ फ़ीस है। EWS वालों की भी 250 रुपीज़ फ़ीस है। तो सिर्फ जनरल मेल के लिए मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल की ही 1000 है, अदरवाइज सबकी 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है आपकी। और अगर बात करें PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए हरियाणा के, तो उनको आप जिनकी 40% डिसेबिलिटी है तो उनकी फ़ीस नील है, उन्हें कोई फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है, किसी भी कंडीशन में। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप कैसे सबमिशन करें एप्लीकेशन का अपने, तो ये आप खुद से रीड आउट करेंगे। वही है कि आप क्वालिफ़िकेशन को क्लियर करते हों, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड हों, सारे सर्टिफिकेट्स आपके अप टू डेट हों, फ़ोटो, सिग्नेचर, ऑल। ये पूरा फॉर्म का PDF है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से बैठकर गिविंग 15 to 20 मिनट्स आप इसका एक एक पॉइंट अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। हमें वीडियो में इतना रीड कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज इट टेक मैक्सिमम 30 to 45 minutes, because we should use to explain you also, but when you read you just read it। जब आप पढ़ेंगे खुद से तो सिर्फ आपको पढ़ना है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो दैट ये टोटल आपका 19 पेजेस का PDF है, नोटिफिकेशन है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। बाकी आप एक बार फॉर्म फिलिंग करने से पहले सारी कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि कोई भी आपके फॉर्म में प्रॉब्लम ना आए। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। And thanks for watching. That's it from my side. I'll be coming back with some new updates. Till then, take care and bye bye. Thanks. Have a nice day.